जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आप और हम सब लोग अपने घर में माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज़ सोची है कि नवरात्रि में क्यों मानी जाती है हनुमान जी की पूजा इतनी विशेष? माँ आदि शक्ति की आराधना में हनुमान जी का विशेष स्थान माना गया है और उसका सबसे पहला कारण ये है कि उन्होंने माँ वैष्णो देवी रानी की रक्षा की थी। वैष्णो माता का मंदिर, जहाँ पर पाषाण पिंडी के रूप में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली विराजमान हैं, उस पर्वत पर 9 महीने तक गर्भ गुफा के बाहर हनुमान जी ने ही माँ वैष्णो देवी की रक्षा की थी। और जब भैरवनाथ उन्हें ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक आ पहुंचा था, तब वो बजरंगबली ही थे जिन्होंने रक्षार्थ में युद्ध किया था। जब युद्ध समाप्त न हुआ तब वैष्णो माता अपने रूप में आई और उन्होंने भैरवनाथ का वध कर दिया था। माता वैष्णो लक्ष्मी माँ का ही एक अवतार हैं। वर्षों तक उन्होंने प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करी। जब प्रभु श्री राम उनकी कुटिया पर पहुँचे तब उन्होंने उनकी एक परीक्षा ली। माँ वैष्णो प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाई। तब विष्णु जी ने यानी प्रभु श्री राम ने माँ वैष्णो को ये वरदान दिया कि तुम कलयुग में साक्षात विराजमान रहोगी इस धरती पर और लोगों के कष्टों को हरती रहोगी। कलयुग में मैं कल की अवतार में जन्म लूँगा और तुम मेरी भावी पत्नी बनोगी। माँ वैष्णो इस धरती पर सबसे जागृत देवी के रूप में आज भी हम सारे भक्तों के कष्ट हरती हैं और वो अपने प्रभु विष्णु अवतार कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और ये स्वाभाविक है कि जहाँ भी प्रभु श्री राम की छवि होगी वहाँ बजरंगबली हमेशा ही प्रकट हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी शिव और शक्ति की आराधना की थी और जिसे प्रभु श्री राम ने पूजा हो, बजरंगबली उसकी पूजा कैसे न करें। इसीलिए जब भी जगदम्बा का नाम आता है, लांगुर वीर चलत अगवानी, ये बात हमेशा कही जाती है कि जहाँ भी आदि शक्ति माँ जगदम्बा होंगी वहाँ पे हमारे प्रभु बजरंगबली आगे आगे उनकी रक्षा के लिए चलते हैं। तीसरा कारण है माँ बेटे का रिश्ता। माँ जगदम्बा बजरंगबली को अपना पुत्र मानती हैं और वैसे भी हनुमान जी के लिए कोई भी देवी हो माता तुल्य ही होती है। उन्होंने सीता जी को भी अपनी मैया ही कहा था और इसीलिए नवरात्रों में हनुमान जी की पूजा विशेषकर लाभदायी होती है। एक और रहस्य है जो शिव जी ने स्वयं रावण को बताया था, वो ये कि शिव जी के रुद्र अवतार हनुमान जी की पूंछ में स्वयं माँ शक्ति का वास है। वो ये उन्होंने तब बताया जब रावण ने शिव जी के सामने जाकर ये गुहार लगाई कि एक वानर हमारी लंका को पूरी तरह से भस्म कर गया और उसकी पूंछ को कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसा न्याय है स्वामी। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि उनकी पूंछ में स्वयं माँ भगवती का वास है। जिसकी पूंछ इतनी शक्तिशाली हो, जो मेरा ही अंश हो, उसका सर्वनाश आप नहीं कर सकते। ये वही संवाद था दोस्तों जहाँ रावण को शिव जी ने ज्ञान करवाया था कि ये प्रभु विष्णु का अवतार हैं जो एक कुमार के रूप में प्रभु श्री राम के रूप में तुम्हें मुक्ति देने आए हैं, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुटुंब का उद्धार करने आए हैं। और इसीलिए तुम इस युद्ध में पहले नहीं जाओगे, तुम पहले एक एक करके अपने घर के लोगों को इस युद्ध में उतारोगे और सबसे आखिरी में तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे। और इसीलिए रावण इस युद्ध में सबसे आखिरी में गया था क्योंकि उसे शिव जी ने इस बात का ज्ञान करवा दिया था। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर रोज़ आपको 9 दिनों तक आप पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित कीजिए। उस बीड़े में चूना तमाकू नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
नवरात्र के मंगलवार और शनिवार को सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाइए और उसमें लौंग डाल दीजिए। इससे शत्रु का नाश होता है। इसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर पताका लगाइए, झंडा लगाइए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदर कांड का अगर आप पाठ इन 9 दिनों में करते हैं तो ये आपको विशेष लाभ देता है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप बजरंगबली के सामने रखना चाहते हैं, उनसे मांगना चाहते हैं, तो आप अवश्य ये करके देखिए, आपको उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी। लाल फूल, चमेली का तेल और सिंदूर, ये भी आप हनुमान जी को अर्पित करिए जब आप नवरात्रि में इनको पूज रहे हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप मंदिर जाकर हनुमान जी को नवरात्रि में चोला अवश्य चढ़ाइए। इसका आपको बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत कृपा उनकी आपको मिलती है। साथ ही साथ आप हनुमान जी का जो प्रिय प्रसाद है वो भोग आप उन्हें चढ़ाइए। जैसे बूंदी हो गई, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, नारियल, इमरती, पान, ये सब चीज़ें आप हनुमान जी को चढ़ाइए। इसके साथ ही पूरे 9 दिन आप राम नाम का जप करते रहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप राम नाम का जप मन ही मन करते रहिए जहाँ भी बैठ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अशुद्ध जगहों पर आप राम नाम का जप ना करें, लेकिन अपने मन में आप राम नाम का जप करते रहिए और सदाचार को अपनाइए। झूठ मत बोलिए, किसी पे क्रोध मत निकालिए, किसी की बुराई मत कीजिए। हो सके तो अपने खान पान को शुद्ध रखिए, क्योंकि आसपास भी अगर आप ऐसे किसी घर में जाते हैं जहाँ पर नॉनवेज वगैरह बनता है तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। एक बात का ध्यान आप सबको रखना पड़ेगा दोस्तों, वो ये है कि जैसे अधिकांश घरों में महिलाएं घट स्थापना करती हैं, नवरात्रि की पूजा करती हैं, भोग प्रसाद वगैरह बनाती हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जब आप नवरात्रि में बजरंगबली की पूजा कर रही हैं तब आप बजरंगबली को, हनुमान जी को स्पर्श न कीजिए। आपके घर में जो भी पुरुष हैं, आपके पति हैं, आपका बेटा है, भाई है, आप पुरुषों से ही ये पूजा करवाइएगा। अगर कोई नहीं है तो आप ये सारी सामग्री उनके सामने रख दीजिए, पर उन्हें स्पर्श मत कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री राम।